अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में आपको ब्रीफ में समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखें। क्लास 9th के लिए है, क्लास 8th वाले भी जरूर इस वीडियो को देख लें क्योंकि उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज 8th क्लास से स्टार्ट हो जाती हैं, वो केवल ऊपर से पढ़ लेते हैं, तो ये 9th में बहुत ज्यादा काम आती है और आगे के हायर क्लासेस में भी बहुत ज्यादा काम आती हैं। तो आपको मैं 1 by 1 समझाता जा रहा हूँ, आप देखते जाइए। चलिए, फर्स्ट आइडेंटिटी, फर्स्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये, बहुत ध्यान से देखेंगे इसको। दोनों तरफ चलती है ये, यानी आप ये चीज ध्यान रखिए कि इस तरफ भी चलती है और इस तरफ भी चलती है, ठीक है ना। जैसे रिवर्सिबल रिएक्शन होती है आपकी केमिस्ट्री में, इसी तरह से ये इधर भी हो सकता है, तब इसका आंसर ऐसे आएगा, और जब इधर होगा तो ये ऐसे आएगा। लेकिन यहां पर हम हटा देते हैं इसको, ये रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। आपको तो ये ध्यान रखना है, जब इस तरह से लिखा है तो ये आंसर होगा, जब इस तरह से लिखा है तो ये आंसर होगा, ठीक है। अब आप देखिए सेकंड, ये सेकंड है परफेक्ट स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें दोनों स्क्वायर क्वांटिटी पॉजिटिव होती है, याद रखें। और प्लस, यदि यहाँ प्लस है तो आप प्लस लिख देंगे, टू रूल का a इंटू बी। इसी तरह से थर्ड जो है वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने कहा ये दोनों क्वांटिटी होल स्क्वायर में पॉजिटिव होती हैं, बस अंतर ये रहता है दोनों में, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब आप देखिए वन मोर आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल क्यूब। किस तरह से हम खोलेंगे, तो आप देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब लिख दीजिए। सबसे पहले तो ये लिख दीजिए, यानी कि आपने इस फॉर्मूले से ये क्यूब आ गया, ये क्यूब आ गया, प्लस 2 की जगह क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे और a b लिख देंगे। क्लियर है, जरा इस चीज को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। यानी a प्लस बी होल क्यूब, तो क्यूब है, ये आ गया क्यूब, और 3ab, 2 की जगह क्या आ गया, 3ab, और एक एक्स्ट्रा चीज a प्लस बी, ये और लिख देंगे हम, यानी कि a प्लस बी यहां आप लिखेंगे। क्लियर है। अब इसी तरह से फिर a माइनस बी का होल क्यूब कैसे करेंगे, यानी a क्यूब, क्यूबिक क्वांटिटी है, नेगेटिव रहेगी, क्यूबिक क्वांटिटी नेगेटिव रहेगी, फिर यहां पर माइनस आ जाएगा 3ab। क्लियर है, 3ab, और फिर a माइनस बी को यहां पर लिख देंगे हम, ठीक है। ये याद रखने की एक ट्रिक है, ठीक है ना, मेथड है। वापस देख लें, a प्लस बी का होल क्यूब में हम क्या लिखेंगे, a क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab, 2ab की जगह क्या आ जाएगा, 3ab आ जाएगा, और एक्स्ट्रा a प्लस बी आएगा अगर a प्लस बी है। इसी तरह से a माइनस बी है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस 3ab, और ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये होल क्यूब है, ये होल क्यूब है। अब जो 6th आइडेंटिटी में लिख रहा हूं वो जरा ध्यान से देखेंगे आप, इसमें और इसमें बहुत फर्क है। a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको लर्न करने का तरीका मैं पहले भी बता चुका हूं, क्यूब के ऊपर हाथ रख दीजिए, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब है, इसमें और इसमें फर्क है, ठीक है, होल नहीं है ये। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा आपको, a प्लस बी लिखा, जब आपने हाथ रखा इसके ऊपर a प्लस बी लिखा, और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देंगे, प्लस आया तो यहाँ माइनस लिख देंगे। ये आइडेंटिटी हो गई आपकी 6th आइडेंटिटी। नाउ इट इज 7th आइडेंटिटी। तो देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर हाथ रखा इसके ऊपर, और आपके पास में दिखा a माइनस बी, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां माइनस आ गया तो यहां पर क्या लिखेंगे, ab। तो ये आपकी आइडेंटिटी 7th आइडेंटिटी होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसके बाद 8th में आप देखेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किस तरह से खोला जाता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किस तरह से खोला जाता है। तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, यदि हम खोलते हैं तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है। तो देखिए 2ab लिख दीजिए, प्लस ab 2ab, फिर 2bc 2bc, और फिर प्लस 2ac प्लस 2ac। इस तरह से खोलेंगे आप, देखिए वापस a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर 2ab, फिर 2bc, और फिर 2ac। ये इस तरह से टोटल 6 टर्म आएंगे, याद रखेंगे आप, 6 टर्म आएंगी। क्लियर है।
इन दोनों का मल्टीप्लाई, अगर यहाँ माइनस है, देखिए आप अच्छी तरह से देखेंगे, a माइनस बी का होल और प्लस सी का होल स्क्वायर खोलना है, तो यहाँ पर देखिए a माइनस बी, तो माइनस 2ab आ जाएगा, फिर माइनस 2bc, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। इस तरह से खोलेंगे, मैं आपको एप्लीकेशन में दूंगा, तब आप इसको अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से 8 जो टोटल आइडेंटिटीज हैं वो मैंने आपको बताई। अब आगे चलते हैं, सबसे लंबी आइडेंटिटी के बारे में बात करेंगे। है 9th आइडेंटिटी क्या है वो जरा ध्यान से देखेंगे। मालगाड़ी है, समझ लीजिए रेलगाड़ी है ये, ठीक है। अब देखिए x³ प्लस y³ प्लस z³, मैं x y z में लिख रहा हूं आपकी बात, 3xyz इज इक्वल टू, बहुत लंबी चौड़ी आइडेंटिटी है ये, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, x प्लस y प्लस z, x प्लस y प्लस z, z को इस तरह बनाइए बच्चों, क्योंकि एक्चुअली क्या है 2 जैसा दिखता है, तो मैं इसको है ना z को इस तरह से लिख देता हूं, ठीक है। आप भी ये ध्यान रखें, z को इस तरह से लिखना है आपको, ठीक है। अब देखिए आप, यानी अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अब आप देखिए x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz और माइनस zx, ठीक है। इस तरह से ये लंबी चौड़ी आइडेंटिटी है, x प्लस y प्लस z, x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz और माइनस zx, ये लंबी चौड़ी आइडेंटिटी है जिसको आपको लर्न भी करना है, और इस पे एप्लीकेशन आएगी। एक 3 क्यूब दिए होंगे और इनका मल्टीप्लाई यानी थ्राइस ऑफ x थ्राइस y और z, अगर ये मिल रहा है तो ये पूरा फॉर्मूला लगा के इस तरह से इसको फैक्टराइज किया जाएगा आपको, ठीक है। मैं बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चन इस आइडेंटिटी पे पूछा जाएगा, बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। और 10th आइडेंटिटी जो कि बहुत ही खतरनाक है, स्टार बना देता हूं मैं इसको रेड पेन से, स्टार आइडेंटिटी है ये, किस तरह से यूज होगी वो देख लीजिए। इफ x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0 हो, इफ x प्लस y प्लस z, यानी कि कहने का मतलब है ये 0 हो, तो इसका मतलब है ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ये, ठीक है। तो क्या होगा, आपको ये ध्यान रखना है कि रिजल्ट होगा x प्लस y क्यूब, x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ x y और z, यानी ये आंसर होता है देन इफ x प्लस y देन, इस तरह से, यानी इस तरह से इसको सॉल्व करना है आपको। इस आइडेंटिटी पे मैं हाथों हाथ एक क्वेश्चन करके देता हूं आपको, किस तरह से अप्लाई होती है, ठीक है ना। तो कैसे अप्लाई होती है, देखिए a माइनस बी का होल क्यूब, b माइनस सी का होल क्यूब और c माइनस a का होल क्यूब, इसका रिजल्ट आपको बताना है, फैक्टराइज करना है इसको। तो किस तरह से इसका आंसर आएगा, सॉल्व लिख देंगे, सॉल्व दिस, ठीक है ना। तो क्या इसका आंसर आने वाला है, तो सॉल्यूशन लेट, हमने माना कि x इज इक्वल टू, अगर ABC में दिया है तो लेट करेंगे x में, तो x इज इक्वल टू a माइनस बी और y इज इक्वल टू b माइनस सी और z इज इक्वल टू c माइनस a। अब इनको ऐड कर दीजिए, एडिंग कॉलम वाइज इट इज x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखते हैं हम, b से b कट गया, c से c कट गया, a से a कट गया, आपके पास में आंसर आ गया 0। व्हेन x plus y plus z is equal to 0, then x³ plus y³ z³ is equal to 3xyz। तब आप क्या लिखेंगे, अगर ये हमारे पास में ये रिजल्ट 0 है तो इसका मतलब है कि x³ plus y³ plus z³ is equal to thrice x y z, ये आंसर आता है। तो x की वैल्यू रख दी हमने, x की वैल्यू है a माइनस बी का होल क्यूब, y की वैल्यू है b माइनस सी का होल क्यूब और z की वैल्यू है c माइनस a का होल क्यूब। तो ये क्वेश्चन बन गया आपका, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या आ गया आपके पास में, x की वैल्यू यहाँ पे लिख दी, a माइनस b माइनस सी और c माइनस a, दिस इज योर आंसर, यानी इस वैल्यू का आंसर ये है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, और आप इस तरह से इसको करेंगे। और अब मैं आपको आइडेंटिटीज पे क्वेश्चंस बताऊंगा, एक आइडेंटिटीज पे कुछ क्वेश्चन किस तरह से दोनों तरह से यूज होती है आइडेंटिटीज, तो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। तो नेक्स्ट मेरा जो सेशन है वो आइडेंटिटीज को लेके होगा, किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, किस तरह से कंपटीशन लेवल पे आइडेंटिटीज का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये मैं आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जुड़े रहिए और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए रेडी होए, मिलते। बच्चों आपने देखा होगा कि मैं हर एक टॉपिक में कंपटीशन बोलता हूं, ठीक है।
तो बच्चों ऐसा है, करो तैयारी जीत की। बॉर्नवीटा का ऐड आपने जरूर देखा होगा। मैं लेकिन आपको बॉर्नवीटा नहीं पिला रहा हूँ, मैं आपको वो पिला रहा हूँ टॉनिक जिससे आप अपने भविष्य, आपके फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा हूँ आपको, क्योंकि हर जगह कंपटीशन का आपको सामना करना पड़ेगा और आपकी बुक केवल लिमिटेड है। आपको मैं बुकिश नॉलेज नहीं दे रहा हूँ, बुकिश नॉलेज से ऊपर दे रहा हूँ। यानी जो भी नॉलेज आपको मिल रहा है बियॉन्ड द बुक मिल रहा है। आउट ऑफ द बॉक्स जब तक आप नहीं आएंगे बाहर, स्टीव जॉब्स ने कहा है, तब तक आप तैयार नहीं होंगे। इसलिए ये मैं वर्ड कंपटीशन इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आगे आपको हर एक जगह आपको कोई भी एंट्रेंस टेस्ट देना है तो वहां पर आपकी बुक जो है, केवल बुक का क्वेश्चन नहीं आएगा। तब आपको सोचना पड़ेगा, कुछ हटके काम करना पड़ेगा। इस चैनल का उद्देश्य यही है, कुछ हटके दे रहा हूं मैं आपको, तो उसे आप पटधनी से पकड़ लें। ठीक है, ये नॉलेज, ये कंसेप्ट आपको आगे कंपटीशन में कैरी करेंगे, लेके जाएंगे, लड़ने का सामना करेंगे, स्ट्रगल करने का सामना करेंगे। इसलिए मैं आपको तैयार कर रहा हूँ। तो मेरी जो नॉलेज है वो कंपटीशन लेवल की है। कहीं भी आप कंपटीशन करें तो आप जरूर उसमें सक्सेस होंगे। जीत के लिए तैयार कर रहा हूँ मैं आपको, तो मेरे साथ लगे रहिए और जीत एक ना एक दिन आपको हासिल होगी। सो स्टे ट्यून और देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।